राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जो सबसे कम उम्र के अंदर संसद तक पहुंचा। कद्दावर नेता नाथू सिंह गुर्जर हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से पहले की राजनीति और अब में कितना फर्क है, और राज्यसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर अलका गुर्जर को इस बार बनाया गया है। इसको लेकर क्या उनके विचार है। जिस तरह आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैडम को टिकट मिला है, क्या कहना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। ये देखिए, पहले में की राजनीति में आज की राजनीति में बहुत अंतर। एक तो भाषा ओछी हो गई। हमारे संस्कार उस जमाने में से ऐसे पड़ गए कि आज भी मैं मेरे से जो उम्र में छोटा होता है उसके भी जी लगा के बात करता हूँ। आजकल कोई नहीं बोलता, तू तड़ाके की लैंग्वेज हो गई। और शायद ये जो राहुल गांधी जब से राजनीति में आया है, क्योंकि उनका कल्चर यूरोपियन कल्चर है, तो वो तू तड़ाके से बात करते हैं, तो उनके जो नीचे के फॉलोअर है, फिर दूसरी पार्टियों में भी वही इस्तेमाल होने लग गया कईयों में। लेकिन आज भी हमारी बीजेपी पार्टी में बहुत बेहतर है औरों की तुलना में। लेकिन ये हमारे संबंध, हम चुनाव लड़ते थे, विधानसभा में एक दूसरे के विरुद्ध बोलते थे, लेकिन बाहर निकल के साथ चाय पीते थे। वो ही संबंध है। अभी भी मेरे को कम से कम आधे कांग्रेस के नेताओं की बधाई आई है। मैं भी बधाई देता हूं उनको। कोई व्यक्ति की दुश्मनी थोड़ी है। तो ये बहुत अंतर हो गया। अच्छा, आपको उस समय एक बेबी एमपी कहा जाता था, क्या किस्सा रहा उसके पीछे और क्या रहा। देखो क्या है कि मैं यंगेस्ट एमपी था उसमें। तो एचवी कामत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो सबसे सीनियर थे। तो एक बार जब मैं बोलने खड़ा हुआ शुरू में, तो उन्होंने कहा ही इज बेबी ऑफ द हाउस। तब से वहाँ बेबी ऑफ द हाउस बोलने लग गए मेरे को, मजाक मजाक में सब। अच्छा, राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है। आप 2 बार एमपी रहे हैं, 2 बार पूर्व मंत्री रहे हैं और कई बार विधायक भी रहे। इन सब में से कौन सा पद आपको चुनौतीपूर्ण रहा, और कोई अच्छा सा वाक्य आपको याद आ रहा हो जो आप बताना चाहें। राजनीति में हर जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण होती है। छोटी से छोटी जिम्मेदारी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी वो एक चुनौती के रूप में आपके सामने होती है। आप उसको कैसे डील करते हो, ये आपके ऊपर, आपकी योग्यता के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। इसलिए चुनौती तो एवरीवेयर, पूरी लाइफ चुनौतीपूर्ण है। राजनीति में भी हर चीज चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य ध्यान आ रहा हो जो भैरव सिंह शेखावत जी और आपके संबंध को बता रहा हो, और वसुंधरा राजे के समय का कुछ बता रहा हो, कुछ अच्छा जो आप बताना चाहें। नहीं, भैरव सिंह जी का तो, माननीय भैरव सिंह जी का तो मुकाबला ही नहीं था। वो तो खुद ही एक पॉलिटिकल साइंस थे, हमको सिखाते थे। और मेरी तो शादी उन्होंने कराई। शादी के कार्ड में फादर की जगह उनका नाम छपा है मेरे, और वही सिखा रहे। उंगली पकड़ के राजनीति में हमको चलना उन्होंने, हाँ, उन्होंने ही सिखाया। दिल्ली में मैं होता था तो माननीय अटल जी, अडवाणी जी, माननीय भंडारी जी, उनसे पूछता था, और यह माननीय भैरव सिंह जी। तो उस समय उनका तो, भैरव सिंह जी साहब का तो मुकाबला ही नहीं है। जोशी जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं अपोजिशन में एमएलए होता था, लेकिन हमारा जोशी जी मुझे बेटे की तरह मानते थे। जब मेरी शादी हुई तो विधानसभा में इन्होंने तय किया कि कहाँ करनी है इसकी शादी, और उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर। तो वो समय ही अलग था। अब आजकल का बहुत, जब मैं कई लोग घटिया लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो मुझे पता नहीं, जी कचोटता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अभी मैडम को टिकट मिला है, इसको किस अंदाज में आप देखते हैं, और आप पहले एमपी कई बार रह चुके हैं, तो क्या आप उनको बराबर से कुछ सीख देते रहेंगे ताकि राजस्थान के मुद्दे आगे तक उठे संसद में। देखिए, हर आदमी जो सीनियर होता है, जरूरत पड़ने पर यदि कोई पूछता है तो गाइड करता ही है। यदि वो कोई चीज़ पूछेगी, उसको जरूरत पड़ेगी, तो जितना मेरे में नॉलेज है मैं गाइड कर दूंगा। अदरवाइज वो बहुत मेहनती है, बहुत जानती है, और मेरे साथ इतने सालों में राजनीति भी उसने देखी है और की है। वो 2 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी रही है, 1 बार एमएलए रही है, पार्टी के कई पदों पर रही है, तो वो जानती है।
मेरे चुनाव में साथ रहती थी, तो उसको काफ़ी अनुभव है, ज़्यादा बहुत अनुभव। और अभी दिल्ली में भी बड़े बड़े नेताओं के साथ रहती थी, काम करती थी, सीखने की प्रवृत्ति है। और दिल्ली में हमारे पार्टी सिखाती भी है, ऐसा नहीं, गाइड करती है। कोई लड़खड़ाने लगता है तो उसको सेव करती है। हमारी पार्टी का कल्चर अलग है, परिवार की तरह पार्टी चलाते हैं हम। और अभी तो हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और कई बड़े बड़े लीडर हैं, वो तो बहुत अनुभवी हैं। और संघ के जो बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं वो भी हमको इसमें सहयोग करते हैं, सिखाते हैं। अच्छा, आप कभी भी जैसे चाय पे बैठते हैं आप या मैडम आपके साथ बैठती हैं, कभी एक साथ कभी पोर्च में बैठे हैं, तो हमेशा पति पत्नी कभी घरेलू खर्चे की बात करते हैं, पति बच्चों की बात करते हैं, तो आप लोग किस तरह की बातें राजनीति की करते होंगे, ये क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए हम लोग कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको किसी पर बात करने की। हमारे आम सहमति से काम चलता है। वो जो कर देती है वो फाइनल, मैं कर देता हूँ मैं फाइनल, तो हमारे वो चक्कर नहीं है। अच्छा, अब मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है 12 साल के, और जितने भी काम उनको बता रही है जनता था, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भगवान का भारत को आशीर्वाद मिला है मोदी जी के रूप में। मोदी जी नहीं होते तो ये देश बर्बाद हो गया होता। जिस तरह से विदेशी ताकतें इस देश को कमजोर करने में लगी हुई है, कांग्रेस होती, उनके साथ मिलकर कांग्रेसी साफ करके, अब इनका है क्या लगाव? राहुल गांधी का क्या लगाव है इंडिया से? भारत से क्या लगाव है उसका? चाणक्य का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जब चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, उसके बाद सिकंदर का जो गुरु ही कही है, चाणक्य की तरह गुरु था उसका एक, उसने उसको कहा कि ये बहुत शक्तिशाली शासन हो गया, हो सकता है कभी हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको भी जीत ले, इसलिए इससे संबंध बनाओ। तो उसके लड़की थी, तो उसने कहा मैं जाता हूँ। तो जब वो आया, चाणक्य वन में बैठे थे, तो वो ले गए चंद्रगुप्त उनको। तो उसने कहा साहब शादी का प्रस्ताव लेके आया हूँ। कि ठीक है, अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या शर्त है? कि इससे जो संतान पैदा होगी उसको शासन राजा नहीं बनाएंगे हम। उसने कहा इसका मतलब कि इसकी लॉयल्टी दो जगह रहेगी, यहां भी होगी लेकिन वहां भी होगी। दो तरह का ब्लड रन कर रहा है इसकी रगों में, तो राजा नहीं बनाएंगे हम। इसलिए आज क्या हो रहा है, आप जनता को संदेश समझ लेना चाहिए। चाणक्य से विद्वान कोई हुआ नहीं है, इसलिए समझ लेना चाहिए। अच्छा, राजस्थान में ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठने चाहिए राज्यसभा में? आप पोर्च भी करेंगे कि हाँ इनको? बहुत, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दे हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं और उसी के अनुसार फिर उनको उठाने की जरूरत पड़ती है। और चूंकि तो सत्तारूढ़ दल में उठाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही बात कर लेगी, सोल्व हो जाएगा। और वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी है, राजस्थान के सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, तो ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं होती इन चीज़ों, आपस में तालमेल से काम होता है सारा। मोदी जी वैसे ही, अमित शाह जी, मोदी जी राजस्थान में बहुत आते हैं, तो उनको पता है सब, तो ज़्यादा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथू सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नाथू सिंह गुर्जर, का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की आवाज पंचायत की बड़े उसके अंदर पहुंचेगी, संसद के अंदर, और काफी हद तक यहां पर होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहां पर लगातार काम कर रही है प्रदेश के अंदर, और अब अलका गुर्जर के नेतृत्व में काफी काम यहां पर हो पाएंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।